हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस प्रोग्राम में हम बीते एक सप्ताह में हिंदुस्तान में रही प्रमुख जगहें जो चर्चा में थी उन पर चर्चा करेंगे और वह चर्चा किस तरह से होगी, प्रश्नों के माध्यम से होगी। तो यह प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ये चर्चा में रहे स्थान है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे अभ्यास प्रश्न से जो पिछले दिन सप्ताह हमने दिया था। सप्ताह में सवाल था कि पूर्वी घाट उड़ीसा के तटीय मैदानों से किस प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला पर मिलते हैं। आपके ऑप्शन थे शिवराय हिल्स, जावादी हिल्स, नल्ला ही पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। तो सवाल को देखिए, पूर्वी घाट की बात हो रही है और उसमें भी उड़ीसा के तटीय मैदानों से किस प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला पर मिलते हैं। तो उसको आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो कि महेंद्रगिरी पहाड़ियां कहां पर हैं तो पहचानना आसान हो जाएगा। चलिए नक्शे पर देखते हैं। तो यह उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। और अब पूर्वी घाट की बात कर लें तो पूर्वी घाट मुख्य रूप से आप देखिए उड़ीसा के अलावा तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यह पूर्वी घाट मुख्य रूप से इन राज्यों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ से भी कुछ हद तक एक हल्की सी सीमा बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो यहां पर हमारा जो जवाब है वो तो महेंद्रगिरी है, लेकिन पूर्वी घाट के बारे में भी मुख्य जानकारी ये होनी चाहिए कि किस तरफ है पूर्वी घाट। जैसे इसका नाम है वैसे इसकी जगह है, वैसे इसके स्थान है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा पुराना है। तो चलिए अगला सवाल कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में कि पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट केवल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से होकर गुजरते हैं और दूसरा है वे पश्चिमी घाट से भी पुराने और ऊंचे हैं। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। 4 विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पर देखिए सवाल क्या बनता है कि आपको बताना होगा कि इनमें से जब स्टेटमेंट में यह कह दिया गया कि पूर्वी घाट केवल, तो केवल का मतलब कि कोई दूसरा और राज्य हो नहीं सकता है। तो हो सकता था कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु से होकर गुजरती है पूर्वी घाट है इन जगहों पर, लेकिन केवल इन्हीं जगहों पर नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर कर्नाटक भी आपको शामिल करना पड़ेगा, तेलंगाना भी शामिल करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश भी शामिल करना पड़ेगा और वे पश्चिमी घाट से भी पुराने, मैंने आपसे बताया था कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में पुराने हैं, लेकिन ऊंचे हैं कह रहा है तो ऊंचे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वह 900 से 1600 मीटर लगभग ऊंचा है, अपनी पूरी लंबाई में कहीं पे 900 से 1600 के बीच में है। लेकिन जो ये पश्चिमी घाट की बात है, लेकिन पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट 600 मीटर के आसपास ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई है कम। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि पश्चिमी घाट से भी पुराने हैं तो यह स्टेटमेंट हम मान लेते सही है, लेकिन अभी यह स्टेटमेंट आधा गलत है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। क्या होगा इसका सही जवाब? ना तो एक ना तो दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसी में से सबसे पहले ये देख लीजिए अगले सवाल के पहले कि किस प्रकार से पूर्वी घाट उड़ीसा से आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है, आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु तक जाता है और इसका विस्तार किन किन राज्यों में है ये तो मैंने आपसे बता ही दिया था। इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है और बिलगिरी रंगन पहाड़ियां पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित इसमें से कौन से कथन सही हैं उपरोक्त में से और कौन से नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। अब यहां पे देखिए सवाल को थोड़ी सी कि इलायची पहाड़ियां किसे कहा जाता है। कार्डमम हिल को ही हम कहते हैं इलायची पहाड़ियां। यहां पर इलायची पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती है, इसकी खेती की जाती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया इलायची पहाड़ियां। और पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है क्या? चलिए देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर आपको दिखेगा कार्डमम हिल्स और यह देखिए पहाड़ों की पूरी श्रृंखला में सबसे दक्षिण में हम आते हैं दक्षिण भारत में, तो सबसे दक्षिण में यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट सही साबित होता है। और दूसरा, बिलगिरी रंगन पहाड़ियां पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित हैं। चलिए यह भी देख लेते हैं। अब यहां पे ये आप देख रहे हैं पूर्वी घाट और यहां पे आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट।
इनके संगम की बात करें तो यह वो क्षेत्र होना चाहिए जहां पर संगम होता है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। बिलगिरी पहाड़ियां, आपको ये नाम लिखा हुआ दिख रहा है और यह वो स्थान है और यह संगम पर ही स्थित है। तो यह दोनों स्टेटमेंट हमने देखा कि पहला वाला भी कार्डमम पहाड़ियां और बिलगिरी रंगन पहाड़ियां दोनों के मामले में सही साबित होता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कार्डमम पहाड़ियों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य में है, तो तमिलनाडु और केरल दोनों में ही देखने को आपको मिलेंगे। आगे देखिए, वह नदी जिसने देश के दक्षिणी भाग में गंडीकोटा घाटी को बनाया, उसकी तुलना अक्सर भारत के ग्रैंड कैनियन से की जाती है। कौन सी है वह नदी? कावेरी है, मंजीरा है, पेन्नार है या तुंगभद्रा है? इसका सही जवाब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फिर चलिए देखते हैं। पेन्नार है इसका सही जवाब। तो आप देखिए, आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी और उसके बाद यह कोरोमंडल की तरफ आपको पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब यह जो नदी है यह आपको बनाती है, क्या बनाकर देती है? किस घाटी की बात हो रही है? देखिए सवाल में, गंडीकोटा घाटी, और इसकी तुलना किससे की जाती है? भारत के ग्रैंड कैनियन से। तो ग्रैंड कैनियन क्या है? यह अमेरिका में है। अमेरिका में एक नदी है कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी की जलधारा से ग्रैंड कैनियन घाटी बनी है। जो घाटी बनी है उसी को ग्रैंड कैनियन बोलते हैं और वही ग्रैंड कैनियन के नाम से वहां का पहला नेशनल पार्क भी है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। तो यह जो घाटी है कोलोरेडो नदी से बनी है और इसी तरह से यह चूंकि घाटी बहुत प्रसिद्ध है, इसी वजह से भारत में गंडीकोटा घाटी को इसकी तुलना इससे की जाती है। लेकिन गंडीकोटा घाटी, पेन्नार नदी, और राज्य कौन सा है? यहां पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश लिखा भी हुआ है। और इसी के साथ ही हम यहां पर देख सकते हैं गंडीकोटा, यह नदी के किनारे, पेन्नार नदी के किनारे ही आपको दिखता, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर की भौगोलिक विशेषता का सही वर्णन करता है? सारी विशेषताओं को देख के हमें बताना होगा कि एक सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है या सारे के सारे, यानी ऊपर के तीनों सही हैं। तो मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित भू आबद्ध राज्य है। भू आबद्ध का मतलब सागर से नहीं लग रहा है, समुद्र से नहीं लग रहा है। फिर मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम राज्यों और म्यांमार देश के साथ लगती है। तीसरा है, मणिपुर राज्य की विशेषता उसके अद्वितीय तैरते द्वीप हैं जिन्हें लोकटक झील नाम से जाना जाता है। अब देखना यह बात है कि इनमें से कोई एक कथन सही है या सभी सही हैं। तो चलिए नक्शे पर देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि भारत के नक्शे पर पूर्वोत्तर में मणिपुर कहां पे है। अब देखिए यहां पर यह जो क्षेत्र आप देख सकते हैं यह म्यांमार का क्षेत्र है। यहां पे आप नाम लिखा हुआ देख रहे हैं। म्यांमार से तो सीमा साझा करता है। उसके अलावा यह जो क्षेत्र है नागालैंड का, इसके अलावा यह जो क्षेत्र है यह सीमा यह असम की है और यहां पर यह सीमा जो है आप देखेंगे तो एक और राज्य है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो नागालैंड, असम और मिजोरम और म्यांमार। अब यहां स्टेटमेंट में देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम और म्यांमार। इसका मतलब यह स्टेटमेंट हमारा सही है। भू आबद्ध की बात करें तो हमने अभी तक देखा समुद्र से कहीं हमें टच होता नहीं दिख रहा है इसका क्षेत्र। लेकिन अब बात आती है तीसरे की। मणिपुर राज्य की विशेषता उसके अद्वितीय तैरते द्वीप हैं। तो इसके अद्वितीय तैरते द्वीप इसकी विशेषता तो है ही, और उसका नाम क्या है? लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। तो हमारा उत्तर मिल गया हमें डी। चलिए अगला सवाल, सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह पंचनद में एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। दूसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्रम में सबसे पहले सतलुज नदी आएगी। अब हमें बताना होगा कि एक ही कथन सही है या दूसरा भी सही है या दोनों सही हैं, क्या स्थिति है? चलिए देखते हैं। पंचनद में एकमात्र नदी की बात हो रही है, किसके बारे में? जिसका उद्गम स्थल तिब्बत है। तो पंचनद में पहले जान लीजिए नदी कौन कौन सी हैं। सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं। अब इसमें से बात आती है, जो पहला स्टेटमेंट था कि तिब्बत से उद्गम, तो कौन सी है वो? सतलज नदी है। दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्रम में सबसे पहले सतलुज नदी पड़ती है। तो चलिए दक्षिण से उत्तर हम इसी क्रम में बढ़ेंगे तो सबसे पहले सतलज मिलेगी, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और यानी कि 1 और 2 दोनों, इसका मतलब सही उत्तर हो गया सी। आप थोड़ी सी जान लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वर्ष 1960 में वर्ल्ड बैंक ने यह संधि कराई थी भारत पाकिस्तान के बीच में। 19 सितंबर की बात थी, और इस संधि के अनुसार हुआ यह था कि चेनाब, झेलम और सिंधु, ये 3 नदियां ऐसी हैं जिस पर भारत के पास कुछ कम हक रहेंगे, लेकिन ज्यादा हक रहेगा सतलज, ब्यास और रावी के मामले में। तो कौन कौन से हक हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, राइट जिसको हम बोल सकते हैं, किस तरह से हैं? इरिगेशन कुछ हद तक कर सकते हैं, रन ऑफ द वाटर पावर प्लांट भी लगा सकते हैं, और वेरी लिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस मामले में ज्यादा छूट देखने को मिलेगी। तो यह बहुत काफी विस्तार में है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो एक बार आप चाहें तो इंडस वाटर ट्रीटी सर्च करेंगे तो दृष्टि इस चैनल पर आपको विस्तार से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं यमुना की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। चंबल, बेतवा, केन और सिंध। यमुना नदी के प्रवाह की दिशा की ओर इसमें मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम क्या होगा? 2 3 4 1, 4 1 3 2, 3 2 1 4, 1 4 2 3। अब देखिए क्रम की बात हो रही है, और यह जो क्रम है यमुना नदी की प्रवाह की दिशा की ओर। प्रवाह की दिशा की ओर मतलब जिस तरफ से नदी बह के आगे की ओर बढ़ती है, तो पीछे से आगे की तरफ जिधर बढ़ रही है वहां हमें उस क्रम में इसको सजाना होगा। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले तो हमें मिलेगी चंबल। यमुना नदी इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, यमुनोत्री से आगे बढ़ते हुए, और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चंबल के बाद देखिए हमें मिलती है आगे बढ़ती हुई नदी मिलेगी सिंध। चंबल इस प्रकार से आती है इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से। सिंध जो नदी जो है विदिशा जिले मध्य प्रदेश से आती है, और फिर बेतवा नदी आती है रायसेन मध्य प्रदेश से, और फिर केन नदी आती है कटनी जिले मध्य प्रदेश से। ये चारों ही नदियां कहां से आती हैं? मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती हैं अलग अलग स्थानों पे। तो क्रम हमने क्या देखा? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल पहला होगा, फिर 1 4 2 और 3। तो 1 4 2 3 ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। न्यू पंबन ब्रिज के संबंध में कथनों के सही संयोजन की पहचान करें। पहला स्टेटमेंट है यह भारत में रेलवे परिवहन के लिए वर्टिकल लिफ्ट तंत्र की सुविधा देने वाला अपनी तरह का पहला ब्रिज है। स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर कुछ बात ऐसी आई कि अपनी तरह का पहला ब्रिज है, और किस तरह का? वर्टिकल लिफ्ट तंत्र की सुविधा देता है, और रेलवे परिवहन के लिए। समझते हैं इसको क्या है। दूसरा देखिए, यह पुल पंबन द्वीप पर रामेश्वरम और तमिलनाडु की मुख्य भूमि पर मंडपम के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है। अब आपको बताना है कि ए सही है और कथन 2 गलत है, कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। अब इसको समझते हैं अच्छे से। जो यह वर्टिकल लिफ्ट की बात हुई है रेलवे परिवहन के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए जुड़ा हुआ है इसी से ही। रामेश्वरम जो पंबन द्वीप है, यह जो पुल है उसी पर यह पुल ही तो है वर्टिकल लिफ्ट। तो देखिए जरा इस तरह से समझिए, यह पंबन आइलैंड है, यहीं पर रामेश्वरम है, और यहां पे तमिलनाडु का मंडपम क्षेत्र है। अब इनको आपस में जोड़ता है जो ब्रिज, वहीं पर लिफ्ट है, वर्टिकल लिफ्ट है। तो मान लीजिए कोई जहाज को यहां से गुजरना होगा तो यह लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जब यहां से आगे या पीछे किसी भी तरफ ट्रेन को जाना होगा तो यह वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यह अपने आप में पहला इस प्रकार का वर्टिकल ब्रिज है। तो हमने देखा कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट हमें सही मिलते हैं, यानी कि सी सही जवाब हो गया। अब देखते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। 7 नाम आपने यहां पर देखे, राज्यों के नाम हैं। भारत के उपरोक्त में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा, म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, थोड़ा भी अंदाजा होगा तो आप इसका जवाब सही सही बता सकते हैं। अगर आपको अंदाजा नहीं है तो एक बार आप एटलस देखिए, मानचित्र देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से जानना है तो अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो इस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे, कुछ नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पढ़ते रहना है। धन्यवाद।